मोहन सरकार के सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी की मुश्किल अब बढ़ा दी है। बीते दिनों दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को कीड़े मकोड़े शब्दों से संबोधित किया। इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया और अब है कि कैलाश विजयवर्गीय के आवास की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, क्योंकि जो जंतर मंतर में हो रहा है उसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर बच्चों और अभिभावकों का जुटना शुरू हो गया है। प्रदर्शन लोग करने लगे हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे हालात बन रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर पहुंचे कुछ अभिभावक और बच्चों के बीच मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं। इस बीच पुलिस से धक्का मुक्की होती है और पुलिस उन अभिभावक और बच्चों को माइक से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। लगातार वह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्रकार सवाल करने के लिए उस अभिभावक के नजदीक तक जाते हैं, लेकिन पुलिस धक्का देकर दूर करती है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर वह वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं। सबसे पहले खबर आपको दिखाता हूं। आपने छात्रों को कीड़ा कहा, उनसे माफी मांगो। नीट पर कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार की तीखी बहस कल हुई थी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्र 2 गिरफ्तार। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में किया हंगामा। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें इंदौर में नीट पेपर लीक पर भड़का छात्रों का गुस्सा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने पहुंचे 2 छात्र गिरफ्तार। भंवर कुआं पर अलर्ट। ये सब कुछ अब मध्य प्रदेश में होने लगा है, जो कुछ अभी दिल्ली में हो रहा था। और ये सब कुछ कर शायद है कैलाश विजयवर्गीय अपने ही मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव की मुश्किल बढ़ा दी है। अगली खबर देखिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर विरोध करने पहुंचे दाम्पत्य हिरासत में। पुलिस ने बताया ये कारण, आखिर क्या कारण था। इसी दाम्पत्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया कर्मी से बात करना चाहते हैं। सैकड़ों की तादाद में मीडिया कर्मी वहां होते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है उनसे बात करने नहीं देती है, धक्का देकर साइड करती है और माइक हटाने का प्रयास करती है। यानी क्या वो बात करने नहीं देना चाहती है। वर्तमान में देश के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो व्यक्ति जो सच कह रहा है, जो अपने अधिकार की मांग कर रहा है, और दूसरा कोई है तो वो सबसे बड़ा पत्रकार है। इस वजह से दोनों दुश्मन है, क्योंकि ये सच कहते हैं, अपने अधिकार की मांग करते हैं, और एक पत्रकार है जो उनकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाता है। और यही 2 लोग आज सरकार को पसंद नहीं है। पहली वो जनता, वो युवा जो नीट पेपर लीक से प्रभावित हैं, और दूसरे वो पत्रकार। इसके बाद का माहौल अब वहां जिस तरह से उग्र हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय अपने निवास पर उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। वो वर्तमान में विधानसभा सत्र भोपाल में उपस्थित हैं। इस वजह से पुलिस ने ये बहाना भी दिया, लेकिन जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, लगातार कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर जमावड़ा बना रहे हैं। लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हम या फिर वो युवा जो तैयारी करता है कंपटीशन की, वो कीड़ा मकोड़ा है। इस आग को भड़काया था कल विपक्ष ने। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कैलाश विजयवर्गीय के मुंह पर कहा था कि आप बच्चों को बोले हैं, आप उन्हीं छात्रों को बोले हैं, नीट पेपर लीक वालों को बोले हैं, ये छात्र कीड़े मकोड़े हैं, देशद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल। और इसके बाद यह पूरी आग भड़क गई है। इसको लेकर मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। घटना के दौरान मंत्री निवास के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि प्रदर्शनकारी दंपत्ति का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक था। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा अब तेज हो गई है। जिस तरह से दाम्पत्य को हिरासत में लिया गया है, वो दाम्पत्य लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर जाकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, और इस बीच पुलिस उन्हें माइक से या फिर मीडिया से बात करते वक्त ही उठा लेती है, बात ही नहीं करने देती। ऐसा लग रहा था कि कितने बड़े ये दुश्मन हैं देश के। खबर मैं आपको बताता हूं। नई दुनिया लिखता है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर तैनात हो गए जवान। इस बीच बुधवार सुबह भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं कुछ छात्र मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंच गए। इनका कहना था कि मंत्री विजयवर्गीय द्वारा छात्रों को कीड़ा कहा गया है, जिसके विरोध में छात्र यहां धरना देने पहुंचे थे। यहां प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक भभरकुआ चौराहे पर चल रहा था धरना बिना अनुमति के किए जा रहा था। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने यह तर्क दिया है कि आवश्यकता पड़ी तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि बगैर अनुमति का यह प्रदर्शन जारी था। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये आग अब धधकने लगी है, पहले तो नीट पेपर लीक को लेकर सभी जिलों में बड़ा प्रदर्शन, और जिस दाम्पत्य से बात करते हुए मीडिया और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है, उन्होंने कहा कि आपत्ति दर्ज कराने वो पहुंचे थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें बात करने नहीं दी। उन्होंने क्या कहा है, हिरासत में लिए जाने से पहले प्रहलाद पांडे और संगीता पांडे ने आरोप लगाया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें कीड़े मकोड़े कहा था। उनका कहना था कि वो इसी कथित बयान के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। वो सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने कैलाश विजयवर्गीय के चौखट पे पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठा लिया, प्रदर्शन करने नहीं दिया, मीडिया से बात करने नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ इतनी छोटी सी गलती कर सीएम मोहन यादव की सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि जो प्रदर्शन आज दिल्ली में उग्र रूप ले चुका है, वही प्रदर्शन मध्य प्रदेश में होने की आशंका जाहिर की जा रही है। युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जहां एक तरफ सरकार का तानाशाही रवैया का आरोप विपक्ष से लेकर जनता लगा रही है, वही प्रोटेस्ट करने वाले छात्र लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के अंदर राज्य सरकार के भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके ऐसे बड़बोलापन करते बयान आ रहे हैं कि सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम कर रहे हैं। मोहन सरकार के अंदर कैलाश विजयवर्गीय एक सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं और सीनियरिटी के आधार पर इन्हें शायद है कि इनको प्राथमिकता दी जाती है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जब विपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष धरने पर बैठे थे तो कैलाश विजयवर्गीय ही उन्हें शांत करने पहुंचे थे, उनके धरने को समाप्त करने की अपील करने पहुंचे थे। लेकिन इस बीच बहस इतनी ज्यादा हो गई, बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब मध्य प्रदेश की जनता सड़कों में उतर गई है। सरकार के खिलाफ अब उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर दिया है, तगड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या होगा, कैलाश विजयवर्गीय इस मामले से कैसे निपटेंगे, आखिर क्या कुछ होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो वर्तमान में उग्र रूप लिया है छात्रों के गुस्से ने, वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर कहीं बड़ा बदलाव कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में आज युवा उग्र रूप ले चुका है, सड़कों पर निकल चुका है, सरकार के सीने में झंडा गाड़ दिया है और सरकार को बैक फुट में आने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। बताया जा रहा है कई मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में भी युवाओं ने बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त पर क्या होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है आने वाले वक्त पर बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। मध्य प्रदेश में होगा, देश में होगा, बिहार में होगा, कहां होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।